हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 7। चैप्टर का नेम है मत बांधो। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर का मतलब जानेंगे। मत बांधो इसका मतलब क्या है, फिर इसके बाद हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। मत बांधो। यह कविता हमें अपने सपनों को पूरा करने और आगे बढ़ने, किसी की प्रगति में बाधा न डालने की सीख देती है। तो यह हमें कविता सिखाती है कि हम अपने सपनों को पूरा करें और आगे बढ़ें, किसी की भी प्रगति में बाधा ना डालें। तो इस कविता के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। तो आइए अब हम कविता को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके अर्थ जानेंगे। ठीक है। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों में रंग और किरणों से, दीप्ति लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। हम इसके अर्थ समझेंगे। पहले हम एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके कठिन वर्ड समझेंगे, फिर इसका मतलब भी समझेंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं। इन सपनों के पंख ना काटो। सपनों, सपनों का अर्थ है इच्छाएं या लक्ष्य। पंख, पंख का अर्थ है उड़ने की शक्ति। इसमें कवि कहता है कि किसी के सपने और इच्छाओं को खत्म नहीं करना चाहिए। मतलब किसी की सपने या इच्छाएं होती हैं, उनको हमें खत्म नहीं करना चाहिए। इन सपनों की गति मत बांधो। तो इसमें गति, गति का अर्थ है आगे बढ़ने की रफ्तार, और बांधो का अर्थ है रोकना। तो इसमें कवि कहता है किसी की प्रगति और सफलता के रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमें किसी की भी प्रगति और सफलता में कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। सौरभ उड़ जाता है नभ में। सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध, और नभ, नभ का अर्थ है आकाश। तो इसमें बताया गया है कि फूलों की खुशबू हवा में फैलकर आकाश तक पहुंच जाती है। जो फूलों की खुशबू जो होती है वो हवा में फैल जाती है और फिर आकाश तक पहुंच जाती है। फिर वह लौट कहाँ आता है। लौट, लौट का अर्थ है वापस आना। तो इसमें कवि कहता है कि एक बार फैली हुई सुगंध फिर वापस नहीं आती। जब एक बार सुगंध फैल गई तो वो वापस नहीं आएगी। बीज धूलि में गिर जाता जो, धूलि, धूलि का अर्थ है मिट्टी। धूलि का अर्थ क्या है, मिट्टी। ठीक है। तो जो बीज जमीन पर गिर जाता है वह वही रह जाता है। जो बीज जो होता है वो जमीन पर गिर गया, फिर वो वहीं पर ही रह जाता है। वह नभ में कब उड़ पाता है। तो नभ का अर्थ है आकाश। नभ का अर्थ क्या है, आकाश। कवि कहते हैं बीज कभी आकाश में उड़ नहीं सकता। जब वो जमीन पर गिर गया तो वो आकाश में नहीं उड़ सकता। ठीक है। अग्नि सदा धरती पर जलती। अग्नि का अर्थ है आग, और सदा का अर्थ है हमेशा।
तो इसमें आग हमेशा धरती पर ही जलती है। कवि कहते हैं कि आग जो होती है वो हमेशा धरती पर ही जलती है। धूम गगन में मंडराता है। धूम का अर्थ है धुआं और गगन का अर्थ है आकाश। मंडराता, मंडराता का अर्थ है घूमता रहता है, मतलब उसी के आसपास घूमता रहता है। तो इसमें कवि कहते हैं आग का धुआं ऊपर आसमान में चला जाता है। जो आग जलती है उसका धुआं होता है वो आकाश में चला जाता है। सपनों में दोनों ही गति है। तो गति का अर्थ है शक्ति। गति का अर्थ क्या है? शक्ति या आगे बढ़ने की क्षमता। तो इसमें सपनों में आगे बढ़ने और ऊंचा उड़ने की ताकत होती है। कवि कहते हैं कि इसमें सपनों को आगे बढ़ने और ऊंचा उड़ने की ताकत होती है। ठीक है। उड़कर आंखों में आता है। उड़कर आंखों में आता है। उड़कर का अर्थ क्या है? ऊपर उठकर। उड़कर का अर्थ क्या है? ऊपर उठकर। कहते हैं कि सपने हमारी आंखों में आकर हमें प्रेरणा देते हैं। जो सपने होते हैं वो हमारी आंखों में आ जाते हैं, फिर हमें वो प्रेरणा देते हैं कि हमें ये सपने पूरे करने हैं। आगे देखते हैं। इसका आरोहण मत रोको। आरोहण का अर्थ है ऊपर चढ़ना या उन्नति। तो इसमें कवि कहते हैं कि सपनों की प्रगति और उन्नति को मत रोकिए। क्या? अवरोहण मत बांधो। अवरोहण, अवरोहण का अर्थ है रुकावट या बांधा। तो इसमें कवि कहते हैं कि किसी के सपनों के रास्ते में कोई बांधा मत डालो। किसी के भी सपने होते हैं उसमें कोई भी बांधा मत डालो। मुक्त गगन में विचरण कर यह। मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र और गगन का अर्थ आकाश। विचरण का अर्थ है घूमना। जिसमें कवि कहते हैं यदि सपनों को आजादी मिलेगी तो वे खुले आकाश में उड़ सकेंगे। अगर हम सपनों को आजादी देंगे तो वो खुले आसमान में अच्छे से उड़ सकेंगे। तारों में फिर मिल जाएगा। तारे का अर्थ है सितारे। तो तारे का अर्थ क्या है? सितारे। तो इसमें कवि कहते हैं कि सपने बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सपने जो होते हैं वो ऊंचाई में पहुंचकर बहुत ही ज्यादा सफल, मतलब बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने सपने एक बार पूरे कर लेते तो हमें अपनी सफलता खुद मिल जाती है। इसलिए हमें किसी के भी सपने को नहीं रोकना चाहिए, नहीं उसमें बाधा डालनी चाहिए। मेघों से रंग और किरणों से। इसमें मेघ का अर्थ है बादल। मेघों का अर्थ क्या है? बादल। और किरणें, किरणें का अर्थ है प्रकाश की रेखाएं। तो इसमें कवि कहते हैं कि सपने प्रकृति की सुंदरता और चमक को अपने साथ ले लेंगे। सपने जो होती हैं वो प्रकृति की सुंदरता और चमक को अपने साथ ले लेती हैं। दीप्ति लिए भू पर आएगा। दीप्ति, दीप्ति का अर्थ है चमक या प्रकाश और भू का अर्थ है पृथ्वी। तो इसमें कवि कहते हैं सफल होकर वह दुनिया में उजाला और खुशियां फैलाएगा। अगर वो एक बार सफल हो गया तो वो दुनिया में उजाला और खुशियां फैलाएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो इसमें स्वर्ग का अर्थ है उन्नत या सुखद स्थान और शिल्प का अर्थ है कला या तरीका। शिल्प का अर्थ क्या है? कला या तरीका। इसमें कवि कहते हैं वह संसार को बेहतर और सुंदर बनाने का मार्ग बताएगा, भूमि को सिखलाएगा। भूमि का मतलब धरती और सिखलाए का अर्थ है सिखाएगा। तो वह अपने कार्यों से लोगों को अच्छी बातें सिखाएगा। नव तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो इसमें नव का अर्थ मैंने बताया था आकाश। इसमें कवि कहते हैं किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचने से मत रोकिए, धरती से इसको मत बांधो। बांधो का अर्थ है रोकना। तो सपनों को सीमाओं में कैद मत करो, उन सपनों को पूरा होने दो। जितने भी सपने होते हैं उनको सीमाओं में कैद मत करो, उन सपनों को पूरा होने दो। अगर सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो गति का अर्थ मैंने बताया था आगे की ओर।
ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं किसी के सपनों को नष्ट मत करो, किसी के सपने जो होते हैं उनको नष्ट मत करो और इन सपनों की गति मत बांधो, किसी की प्रगति और सफलता के रास्ते में बाधा मत डालो। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों का सम्मान करना चाहिए। हमारे सपने होते हैं और दूसरों के भी सपने होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। किसी की उन्नति और सफलता के रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए, तो बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो भी सपने हैं हमारे या किसी और के, अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, किसी और के सपने हैं, तो आप उसको प्रेरणा दो कि हाँ ये सपने तो पूरे कर सकते हो। इसलिए हमें किसी के भी सपने में बाधा नहीं डालनी चाहिए और उसको प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, तो यह किसने लिखा है? यह लिखा है महादेवी वर्मा ने। इसके कवि कौन है? महादेवी वर्मा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कवि से परिचय। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा आज खरीदेंगे, हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी भी रचना की। उनके द्वारा लिखे गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं। निहार, रशीम, निर्जा, संध्या गीत और दीप शिखा उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।